डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि जो ख़वातीन अपने बच्चों को फ़ीड नहीं करवाती, तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या ये सच है ये इसमें? बात सच है। हाँ जी। उसमें रिस्क कुछ बढ़ जाता है और वैसे भी देखें, कानून कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक मखसूस एक जिस्मानी साख्त और उसका एक निज़ाम बनाया हुआ है, और वो उस कुदरती निज़ाम से जो भी चीज़ करीब तर होगी तो वो शिफा और बीमारी के दरमियान का फ़र्क भी साबित होगी। सही। यानी कि कोई सेहतमंद आदमी और बीमार आदमी का फ़र्क शायद इस बात से बड़ा क्लियर हो जाता है कि कुदरत के ज़्यादा करीब तर नेचर की क्या चीज़ है। तो अहम बात यह है कि वो ख़वातीन जिनका कभी कोई बच्चा नहीं हुआ, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ ख़वातीन वैसे ही उनकी शादी नहीं हो पाती, उनको और मसाइल भी होते हैं। कुछ इख्तियारी होते हैं, कुछ गैर इख्तियारी होते हैं। सही। लेकिन अगर किसी खातून का कभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, यानी इसको नली पैरस कहते हैं हमारी ज़ुबान में, सही। वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर रिस्क कम हो जाता है उन ख़वातीन में जिन्होंने बच्चों को दूध पिलाया हो। सही। और फिर अहम तरीन बात यह है कि इस कैंसर की जो ओवरऑल रिस्क है उसमें बहुत हद तक कमी हो जाती है अगर ख़ातून का जो वज़न है वो नॉर्मल रेंज में हो, उसकी खुराक अच्छी, खालिस, सादा और जो खालिस अज्जा पर मुश्तमिल हो, वो एक्सरसाइज करे, यानी कि जिस्मानी उसकी वर्जिश भी हो। ये ना सही। हो कि ओवरवेट, ज़्यादा वज़न, ये उसका इनफैक्ट रिस्क फैक्टर है। चूँकि अब बहुत तेज़ी से खतरे ये की देखने में घंटी आ है। रहा है खतरे। कि ख़वातीन जिनका वेट कंट्रोल में ना हो, उनका हार्मोन का मुतवाज़न भी इस वज़न के बढ़ने की वजह से बिगड़ जाता है, सही। और उनको अपने बहुत सारे तौलीदी मसाइल के साथ साथ ये कैंसर मुझसे मुतल्लिका मसाइल भी लाहक हो सकते हैं।